यह कहानी माधोपुर से श्योपुर तक फैले एक भयानक जंगल की है, जिसे मैंने उन लोगों से सुना जिनके साथ यह घटना घटी। इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत प्रेत रहते हैं। मैं इस बार रक्षाबंधन पर श्योपुर अपनी दीदी के घर गया था। वहाँ के लोग अक्सर इस जंगल के बारे में बताते हैं कि यहाँ आत्माएं और भूत प्रेत रहते हैं। वैसे मुझे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। 15 अगस्त को मैं अपने जीजा जी के कॉलेज गया, जहाँ लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। कार्यक्रम समाप्त होते ही हमें घर जाना था, लेकिन एक पड़ोसी ने हमें चाय पर बुला लिए। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बेटे राजीव के साथ हुई घटना सुनाई, जिसने सबको हिला दिया। राजीव के पिता ने बताया कि एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने भेज दिया। वैसे तो राजीव काम से जी चुराता था, लेकिन उस दिन उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। पास में चारा न मिलने पर वह जंगल के अंदर गहराई में चला गए। वहाँ पेड़ इतने घने थे कि आसमान नजर नहीं आ रहा था। बरसात के कारण जंगल हरा भरा और पत्थरों पर झरने जैसा पानी बह रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले, फिर चारा काटकर घर चला जाएगा। सोते हुए उसने सपना देखा कि वह रास्ता भूल गया है और उसके सामने कोई खड़ा है। सपने से जागते ही राजीव डर गया। वह जल्दी जल्दी चारा काटने लगा, लेकिन सपने की बात उसे परेशान कर रही थी। सूरज ढलने वाला था और जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि कोई आदमी होगा जिससे वह घर जाने का रास्ता पूछ सके। वह आवाज की दिशा में चल दिया, पर यह ध्यान नहीं दिया कि वह किस दिशा में जा रहा है। आवाज के पास पहुंचकर उसने देखा कि 2 लोग बातें कर रहे हैं। उसने उनसे रास्ता पूछा, लेकिन उसके पूछते ही वे दोनों गायब हो गए। यह देखकर राजीव के पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गए। होश आने पर उसने देखा कि उसके सामने वही सपना वाला आदमी खड़ा था, जिसकी लाल आंखें और भयानक चेहरा देखकर वह घबरा गए। राजीव भागने लगा, लेकिन तभी एक भालू उसकी ओर झपटा। डर के मारे राजीव वहीं बैठ गए। भालू उसके पास पहुंचा और फिर अचानक से आदमी में बदल गया, जिसका चेहरा और भी भयानक था। राजीव का डर इतना बढ़ गया कि वह पागल सा हो गया और जंगल में इधर उधर भागने लगा। घर में राजीव के देर होने पर चिंता बढ़ने लगी थी। उसके बड़े भाई ने तय किया कि अब उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। कुछ लोग लाठी भाले और टॉर्च लेकर जंगल में उसे खोजने निकले, लेकिन रात भर की खोज के बाद भी राजीव का कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही फिर खोज शुरू हुई, पर राजीव कहीं नहीं मिला। उधर राजीव का भाई, जो अपाहिज था, घर के पास एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गड्ढा खोदने लगा और बार बार कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। यह सुनकर वहाँ के देवता जाग उठ। रात के समय जंगल में भूतों ने राजीव को घेर लिया था। राजीव ने बताया कि वह इतनी भयानक जगह थी जहाँ कई भूत उसके चारों ओर मंडरा रहे थे, कोई बिना सिर का तो कोई बिना आंख कान का। जंगल उनकी चीखों से गूंज रहा था और राजीव को लगा कि अब वह नहीं बचेगा। अचानक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी और सारे भूत चुप हो गए। वह एक घुड़सवार था, तलवार लिए हुए। उसने भूतों को मारना शुरू कर दिया। वह एक एक को खत्म कर रहा था, और जैसे ही उसकी तलवार भूतों के शरीर पर पड़ती, वे मिट्टी में मिल जाते। राजीव यह सब देख रहा था और उसकी जान में जान आई। घुड़सवार ने कहा, अब चिंता मत करो, सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। यह सुनकर राजीव शांत हुआ और सो गया। इधर घर वालों ने भगत को बुलाए। भगत ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हारे देवता वहां पहुंच चुके हैं। राजीव का भाई अब भी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी पुकार सुनकर देवता भी जंगल में पहुंचे थे। सुबह होते ही एक आदमी राजीव को साइकिल पर बैठाकर घर पहुंचा गए। घर पहुंचते ही राजीव फूट फूट कर रोने लगा और बेहोश हो गए। 3 दिनों तक भूखा प्यासा वह इतना कमजोर हो गया था कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया। यह घटना राजीव और उसके परिवार के लिए आज भी एक डरावनी याद बनी हुई है, जो शायद कभी भुला नहीं पाएंगे।